বিপুল, বিপুল, বল हाँ বল। দীপায়ন बोलो। ভিডিওটা ভালো हाँ হয়েছে। हाँ बोलो। থ্যাংক ইউ। হুম। नहीं नहीं इसमें कोई अटेंडेंस नहीं लगेगा। अच्छा अच्छा। अच्छा। क्यों क्या किसकी वजह से हो गया दांत तुम्हारा? पीछे वाला दांत क्या कि सामने वाला? अच्छा वहाँ पे। वो टूटा नहीं था? अच्छा। गुड मॉर्निंग टूटा सर। नहीं अपने से? हाँ सड़ गया है दांत। अच्छा अच्छा अच्छा। कुछ कर देता है सही सही। हम्म, अच्छा। हम्म। अच्छा उसे ठीक करा लो हाँ। फिर उसे ठीक है। ठीक है तो आज की क्या क्लास नहीं कर पाएगा यही तो। नहीं बैठ पाएगा। नहीं नहीं दांत दर्द बहुत डेंजर रहता है उसे थोड़ा रेस्ट लो। गर्म पानी से कुल्ला करो ये सब करो। नहीं दांत दर्द बहुत डेंजर है। ठीक है। हाँ हाँ ठीक है जितने तक रहेगा हाँ। ठीक है। ठीक है ओके। हाँ सर। हाँ हाँ उसका लिंक दे दे रहा क्योंकि ये तो व्हाट्सएप में ये वीडियो नहीं जाएगा ना बहुत बड़ा है। जिसे जो स्टूडेंट समझ नहीं पा रहा है इसीलिए मैं उसे रिपीट करने के लिए जैसे मैं जो समझा रहा हूँ बहुत इजी छोटा छोटा करके समझा रहा हूँ जिससे वो इजी समझ पाए। ठीक है ओके। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। बोलो क्या कल कुछ प्रॉब्लम हुआ काम करने में कुछ समझने में? किसी का कुछ ऐसा जैसे नहीं सर। टेक्स्ट नहीं आ रहा है तो फिर कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम जैसे ट्विन नहीं आ रहा है? না স্যার, কালকে করলাম, কালকেরটা এসছে। हाँ कल के তোমার দেখলাম কাজ ভালো হয়েছে। F6 F7 F5 का क्या वर्क है ये सब तो क्लियर हो गया ना? হ্যাঁ স্যার। वेरी गुड। तो मैं स्टार्ट करता স্যার, हूँ। আপনি हाँ আপনি এই ক্লাসিক টুইন এগুলো বোঝাননি না? না না ওইটা স্টার্ট হবে ঠিক আছে ওইটা একটু আরো এগিয়ে গেলে হবে এটা। ক্লাসিক ও টুইনের আগে আচ্ছা। সিম্বল মধ্যে কনভার্ট করতে হয় অবজেক্টকে। আচ্ছা। এটা শেপ অবজেক্ট আছে বলে শেপ টুইন দেওয়া হচ্ছে। যখন হুম। ক্লাসিক অবজেক্ট করব তাহলে হুম। আমাকে গ্রাফিক সিম্বল মধ্যে কনভার্ট করে দিতে হবে সব অবজেক্টকে। ও ঠিক আচ্ছা। আছে ওকে তো ওকে। এই সিম্বলটা দেখাইনি এখন। অ্যাকচুয়ালি ওকে ক্যারেক্টার ওকে। অ্যানিমেশনটা মধ্যে ওকে সিম্বলই করতে হয় গ্রাফিক সিম্বল। ইফেক্ট দেওয়ার জন্য ও মুভি ক্লিপ সিম্বলটা করতে হয় ইফেক্ট।
ওইটাও দেখাবো। আচ্ছা আস্তে আস্তে করে আমি এগোই, তাহলে ওটা বুঝতে পারবি। হ্যাঁ ঠিক আছে স্যার। ঠিক আছে। স্যার রেকর্ডিং করবেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, রেকর্ডিং করছি আমি। सर ओबीएस खुले की করছো তুমি? उसी में तो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं। ও ওবিএস এ রেকর্ডিং করছো? এগুলো স্ট্রিম টিম করছো তো ওবিএস? अक्षत, अक्षत, अक्षत अरोरा। अक्षत अरोरा। क्लास समझ में आ रहा है अरोरा जी? बोलता हाँ जी सर। आईफिल टावर मुंह से बोल। हाँ वही बोल रहा था मैं। ये हमेशा साला मेरा दिल का बात ले लेता है। आज मैं देखो कुछ दिखा रहा हूँ एनिमेशन में। टेक्स्ट जैसे एक स्टार्टिंग से दिखा रहा हूँ, एक शेप क्रिएट कर लिया, ओवल शेप ही ले लेता हूँ। आउटलाइन सिलेक्शन करो और उसे डिलीट कर देता हूँ आउटलाइन को। ओनली ओवल शेप का फिल कलर है, यहाँ पे रख लेता हूँ। नेक्स्ट 40 नंबर फ्रेम सिलेक्शन करो। फ्रेम को मैंने थोड़ा बड़ा कर लिया समझने के लिए। 40 नंबर फ्रेम सिलेक्शन किया, राइट क्लिक, इंसर्ट ब्लैंक की फ्रेम। एक खाली फ्रेम लेता हूँ इसलिए कि उसमें कोई ऑब्जेक्ट ले सकता हूँ, बना सकता हूँ, या फिर मैं टेक्स्ट लिखूंगा। एक ब्लैंक की फ्रेम। तो 1 नंबर फ्रेम में मेरा एक ओवल शेप है जो 1 से लेकर 39 तक मेरा ओवल शेप ही शो करेगा। लेकिन 40 में मैंने ब्लैंक की फ्रेम लिया है तो यहाँ पे खाली पेज ही है अभी। तो मैं यहाँ टेक्स्ट में कुछ लिख लेता हूँ। एनिमेशन लिख लिया, यहाँ से उसका স্যার এত চাইনিজ ফন্ট স্টাইল লিখেছেন? हाँ এতগুলো চাইনিজ ফন্ট স্টাইল লিখেছেন? এইটা লিখে দিলাম, ঠিক আছে। नो हम लोग का कॉलेज थोड़ा चाइनीज एफिलिएटेड था ना, हमको याद है। ये देखो एनिमेशन लिखा हुआ है। एनिमेशन लिखा हुआ है, लेकिन देखो ये ग्रुप में है। एनिमेशन लिखा है, एक ग्रुप, एक पूरा बाउंड्री दिख रहा है ना, एक ग्रुप में है। इसे मैं क्या करूँगा, ग्रुप को ब्रेक कर दूंगा। तो एनिमेशन पूरा ग्रुप में है, तो इसे राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे है ब्रेक अपार्ट। शॉर्टकट होच्छे कंट्रोल बी। तब ये इंडिविजुअल ब्रेक हुआ है, ए डिफरेंट, एन डिफरेंट, ये अलग, ये अलग, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट ब्रेक हुआ है, लेकिन मुझे फिर से इसे ब्रेक करना है। इसे मुझे शेप ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देना है। शेप ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा तो किस टाइप का दिखेगा। अगेन सिलेक्शन, राइट क्लिक, ब्रेक अपार्ट।
तो मैंने क्या है, देखो डॉट डॉट दिख रहा है, जूम करके देखता हूँ, देखो डॉट डॉट दिख रहा है। जब ये डॉट डॉट दिखने लगेगा तब समझना चाहिए ऑब्जेक्ट शेप ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन मेरा यहाँ ओवल शेप जो मैंने लिया ऑलरेडी शेप ऑब्जेक्ट में ही रहता है, बोल के ये ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन एनिमेशन लिखा हुआ टेक्स्ट जब लिखेंगे तो ये ग्रुप में रहता है, टेक्स्ट ग्रुप में रहता है। मैंने इसे सिलेक्शन करके ब्रेक अपार्ट कर लिया 2 टाइम्स, तो ये डॉट डॉट जब दिखने लगेगा तो मैं समझ जाऊंगा कि ये शेप ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, इसे कलर चेंज कर देता हूँ, सिलेक्शन करने के बाद ही कलर चेंज होगा। मैंने इसे कलर चेंज कर दिया, रेड कलर का टेक्स्ट है। या इस की फ्रेम को भी क्लिक करूंगा तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर ड्रैग करके पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट के सिलेक्शन कर सकता हूँ, या फिर ओनली फॉर की फ्रेम में क्लिक करूंगा तो पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा। सर राजी को अलाउ कर दीजिए सर। ओके, अब फर्स्ट फ्रेम में मेरा एक ओवल शेप है, 40 नंबर फ्रेम में एनिमेशन लिखा हुआ है। यहाँ से एक ऑनियन स्किन है, ये क्लिक करता हूँ तो क्या हो रहा है, ये दिख रहा है पीछे का जो ओवल शेप मैंने लिया है फ्रेम नंबर 1 में, वो दिख रहा है, ऑपेसिटी कम हुआ है, दिख रहा है। तो मैं क्या चाहता हूँ, एनिमेशन को इसके लेवल में रखने के लिए, मैंने इक्वल लो लगे, कभी कभी ऐसा है तो ये ठीक नहीं लगेगा, ठीक उसी के ऊपर रख लेता हूँ। ऑन स्क्रीन ऑन करेंगे तो उसके आगे के पार्ट को देख पाऊंगा, कब, जब यदि ये ब्रैक कभी कभी ऐसे नहीं देख पा रहा हूँ मैं, ओनली ऑन स्क्रीन ऑन भी किया तो नहीं देख पा रहा हूँ आगे कौन सा ऑब्जेक्ट बना हुआ है, तो ये ब्रैकेट को थोड़ा सा बढ़ाना होगा, ठीक है, तब देख पाएंगे हम लोग। एक की फ्रेम का इस साइड ब्रैकेट बढ़ाएंगे तो इस साइड का ऑनियन स्क्रीन मेरा इसके पहले वाला ऑब्जेक्ट को दिखाई देगा, ठीक है। अब ऑनियन स्क्रीन को ऑफ कर देता हूँ, यहीं से मिलेगा तुम्हें ऑनियन स्क्रीन। अब यहाँ पे 1 नंबर फ्रेम और 14 नंबर की फ्रेम और ये 1 नंबर की फ्रेम के बीच में कहीं भी खाली जगह में फ्रेम सिलेक्शन करो, राइट क्लिक करो, क्रिएट शेप ट्विन क्रिएट करता हूँ, तब ये देखो यहाँ से ये चेंज हो गया एनिमेशन में। इंटर प्रेस करता हूँ या फिर प्ले बटन प्रेस करता हूँ। স্যার আরেকবার দেখাবেন ওইখান জায়গা প্রথম? এটা টুইনটা হ্যাঁ রিমুভ করে দিলাম টুইনটা। দেখো 1 নম্বর ফ্রেমে কি আছে, আমার ওভাল শেপ আছে, আর 14 নম্বর মধ্যে আমি লিখেছি অ্যানিমেশন। অ্যানিমেশন লিখে কিন্তু আমি ওকে ব্রেক করেছি 2 টাইম, যখন পর্যন্ত এই ডট ডট ক্রিয়েট না হয়ে যায়। দেখো টেক্সট মধ্যে দেখো ডট ডট ক্রিয়েট আছে, মানে শেপ অবজেক্ট মধ্যে কনভার্ট হয়ে গেছে। শেপ অবজেক্টে যদি কনভার্ট হয় তো এরকমই শো করে ডট ডট। আর যদি গ্রুপ করে দিই কন্ট্রোল জি, একটু তোকে দেখাচ্ছি, এই ফ্রেমকে সিলেকশন করে যদি আমি কন্ট্রোল জি করে দিলাম তাহলে এরকম গ্রুপ ডট ডট দেখাবে না, এই গ্রুপ মধ্যে কনভার্ট হয়ে গেছে। তো ওই জন্য একে আমাকে ব্রেক করতে হবে। তো অবজেক্ট সিলেকশন, রাইট ক্লিক, ব্রেক অ্যাপার্ট, এখান থেকে ব্রেক অ্যাপার্ট বা কন্ট্রোল বি, এবার ব্রেক হয়ে গেছে, কনভার্ট হয়ে গেছে শেপ অবজেক্ট মধ্যে। এবার 1 নম্বর फ्रेमे তোমার ओवल शेप আছে, 4 नंबर এই 40 नंबर में एनिमेशन लिखा हुआ है। ये खाली जगह में कहीं भी 2 की फ्रेम के बीच में मुझे एनिमेशन देने के लिए कोई भी एक जगह सिलेक्शन करो, फ्रेम सिलेक्शन, राइट क्लिक, शेप ट्विन, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट मेरा शेप ऑब्जेक्ट है, इसीलिए इसमें मैं शेप ट्विन दूंगा। শেপ টুইন ছাড়া অন্য কোনো জায়গায় টুইন অ্যাপ্লাই করে সেটা কি স্যার অ্যাপ্লাই হবে না? না, এখানে অন্য কোনো টুইন দিলে তুমি অ্যাপ্লাই হয়ে যেতে পারে, কিন্তু ঠিক অ্যানিমেশন আসবে না। দেখো যদি আমি এখানে ক্লাসিক টুইন দিয়ে দিই তো দেখো কীরকম হচ্ছে, আমি যেটা চাইছিলাম ওইটা হচ্ছে না। হচ্ছে কি, প্লে করি, কিছু একটা হঠাৎ অন্য টুইনটা অ্যাপ্লাই করার জন্যে আগে আমাদেরকে অবজেক্টকে সিম্বল করে দিতে হবে, ওইটা আমি দেখাবো, ঠিক আছে। এখানে শেপ অবজেক্ট দুটো একে ব্রেক করতে হবে, আবার এটা ग्रुपে नहीं नीचे, ठीक है। कंट्रोल बी, देखो इटा ने शॉर्टकट कंट्रोल बी, और टेक्स्ट को भी मैं ब्रेक करूंगा क्योंकि ग्रुप में ले लिया है मैंने, गलत ट्विन दिया ना इसलिए। कंट्रोल बी, अब देखो अभी भी नहीं हुआ है, कंट्रोल बी, अब हो गया। 1 मिनट यहाँ पे सेफ ट्विन दे देता हूँ, ठीक है।
এটা এরকম দেখার জন্য কন্ট্রোল এন্টার মারতে হয় তো স্যার? हाँ বলছি এটা এরকম দেখার জন্য কন্ট্রোল এন্টার মারতে হয় তো? हाँ এটা আউটপুট জেনে কন্ট্রোল ইন্টার শর্টকাট, ঠিক আছে, এখানে দেখাবে। এবার দেখো আমি একটা জিনিস দেখছি কি ওভাল শেপ থেকে অ্যানিমেশন মধ্যে যে কনভার্ট হচ্ছে, কিন্তু অ্যানিমেশন লেখাটা আমি পড়তে পাচ্ছি না, না এখানে পড়তে পাচ্ছি না। কেন পড়তে পাচ্ছি না? আমার উপরে দেখো টাইমলাইন মধ্যে কার্সারটা কি হচ্ছে 1 থেকে 40 অবধি আসছে, তারপর কিছু আমি ইনসার্ট ফ্রেম দিইনি, মানে F5টা দিইনি, ওই জন্যে এখান থেকে কার্সার আগেন ব্যাকে চলে যাচ্ছে। ওই জন্য একটু যদি আমি একে বাড়িয়ে দিই, এই যে দেখো যদি আমি একে 70 অবধি ফ্রেম সিলেকশন করলাম, সাইড রাইট ক্লিক ইনসার্ট ফ্রেম স্পেস বাড়ানোর জন্যে, তাহলে আমার কার্সারটা কি হবে এখান থেকে এখানে আসবে, আগেন এই অবধি যাবে, তারপর ব্যাক করবে। এবার কন্ট্রোল এন্টার করো, এবার দেখো আমি অ্যানিমেশন লেখাটা পড়তে পাচ্ছি। এবার একটা জিনিস দেখো কন্ট্রোল মাইনাস জুম, এবার ফার্স্ট ফ্রেমকে সিলেকশন করো যেটা ওভাল আছে, একে আমি এর উপরেই রেখেছিলাম তো লেখাটা, ঠিক আছে। এবার ফার্স্ট ফ্রেमকে सिलेक्शन कर, এখানে सर বাইরে, हिंदी में बोलिए। अच्छा बाहर में रख दो হিন্দিতে इसे, বলুন। बाहर में रख देता हूँ। अब क्या होगा, ये देखो ये चीज़ आएगा, एनिमेशन वहीं पे लिखा हुआ है, बीच में लिखा हुआ है, लेकिन मैं ओवल शेप को बाहर ले आया हूँ क्योंकि जो जो फर्स्ट फ्रेम में है। अब देखो क्या दिखा रहा है, बाहर से अंदर की तरफ आएगा। क्लिक करता हूँ, ये फर्स्ट की फ्रेम को सिलेक्शन किया और इसे मैं ड्रैग करके ऊपर ले गया हूँ, ऊपर ले जाता हूँ, ऊपर रख देता हूँ। अब क्या दिखाएगा देखो, ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। मैं चाहता हूँ कि एनिमेशन थोड़ा और नीचे दिखे, तो मैं क्या करूँगा, ये 14 नंबर फ्रेम को की फ्रेम को सिलेक्शन किया तो पूरा का पूरा एनिमेशन सिलेक्शन हो गया, इसे ड्रैग करके नीचे ले आओ, तब क्या दिखाएगा देखो, ये क्लिक, सेम प्रोसेस। अब मैं इस ओवल शेप को क्या करूँगा, राइट साइड रख देता हूँ, क्या दिखाएगा देखो, इस टाइप का सेम प्रोसेस है। मैं ओवल शेप को नीचे ले आता हूँ, ये नीचे से ऊपर की तरफ दिखाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो और एक चीज, मैं इस ओवल शेप को इस साइड ही रखता हूँ, यहाँ से आएगा यहाँ पे, मैं एनिमेशन को और थोड़ा नीचे रख देता हूँ, सिलेक्शन करो थोड़ा और नीचे रख देता हूँ यहाँ पे। अब क्या दिखा रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आया है, एनिमेशन स्टॉप क्रॉस। अब मैं क्या करता हूँ, हाँ एक मिनट रुको, अभी मेरा क्या दिखा रहा है, किसी ने ज्वाइन किया क्या ना, अब क्या दिखा रहा है मेरा 1 से फ्रेम यहाँ पे एनिमेशन दिखा रहा है। अब मैं चाहता हूँ एनिमेशन को भी ब्रेक होके कुछ और लिखा हुआ दिखे या कोई और शेप दिखे, तो मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ 1 से लेके 1 ओवल शेप धीरे धीरे कन्वर्ट हो गया तुम्हारा एनिमेशन में। अब एनिमेशन कुछ देर में देखना चाहता हूँ लिखा हुआ, उसके बाद मैं 70 तक इंसर्ट की फ्रेम किया था, तो 70 तक में एनिमेशन लिखा हुआ दिखेगा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, 71 नंबर फ्रेम सिलेक्शन करो और यहाँ पे राइट क्लिक करो, अगेन इंसर्ट ब्लैंक की फ्रेम लेता हूँ, एक खाली फ्रेम, यहाँ से यहाँ तक कोई ट्यून नहीं दूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे स्टे रहेगा, होल्ड, ये होल्ड फ्रेम है, यहाँ से यहाँ खाली तुम्हारा एनिमेशन ही लिखा हुआ दिखेगा। 71 नंबर फ्रेम ब्लैंक की फ्रेम लिया हूँ, यहाँ पे मैं कुछ और लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, सर अंकिता को अलाउ कीजिए। अच्छा
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ भी छोटा सा लिख देता हूँ, VFX लिख देता हूँ। VFX लिख दिया, सेम प्रोसेस, इसे ब्रेक कर देता हूँ। शॉर्टकट करूँ कंट्रोल बी, देखो 1 टाइम ब्रेक हुआ है, कंट्रोल बी 2 टाइम में तुम्हारा ये हम लोगों का टेक्स्ट अब शेप ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। अब मैं VFX को यहाँ पे रख देता हूँ, कहीं भी मिडिल में रख देता हूँ एक आइडिया करके। कलर भी चेंज करना चाहता हूँ मैं, इसे मैं सोच रहा हूँ ब्लू कर देता हूँ। इसे बड़ा करना रहेगा टेक्स्ट को तो फ्री ट्रांसफॉर्म टूल क्लिक करो, इसे ऐसे बड़ा कर सकता हूँ। शिफ्ट प्रेस करके करूँगा तो एग्जैक्ट होगा, ठीक है। ऐसे बड़ा कर देता हूँ और थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, हो गया। अगेन सिलेक्शन टूल, शॉर्टकट भी मैंने क्लिक किया। अब मेरा क्या है, यहाँ से यहाँ तक एनिमेशन शो करेगा लिखा हुआ, यहाँ से यहाँ तक होल्ड स्पेस दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ स्पेस खाली एनिमेशन हम लोग पढ़ पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे VFX लिखा हुआ है, VFX लिखा हुआ है। इसे मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे सिलेक्शन करो, यहाँ पे शेप ट्विन दे देता हूँ। अब এটা মোশন টুইন দিলে কি হবে? हाँ মোশন এটা টুইন, স্যার মোশন টুইন মোশন টুইনে আলাদা ওয়ার্ক আছে, ওইটা আমি আজকেই দেখাবো, ঠিক আছে। ওর আগে না আমাকে অবজেক্টকে কনভার্ট টু সিম্বল করতে হবে। এটা শেপ অবজেক্টে আছে বলে শেপ টুইনটা দেখাচ্ছি। তারপর দেখুন মোশন টুইন বা ক্লাসিক টুইন দেখুন দেখাবো, তো আমাকে অবজেক্টকে কনভার্ট টু সিম্বল করতে হবে, এটা আমি দেখাবো, এরপরেই ওইটা দেখাবো, ঠিক আছে। আগে এটা দেখে নি। अभी देख लो क्या हुआ। सर मतलब शेप ट्विन में सर ऑब्जेक्ट को शेप में रखना पड़ेगा। सर बोल रहे कि शेप ट्विन में हम लोग को सिंबल, हेलो बोलो हाँ सुनाई दे रहे हैं, हेलो हेलो सर बोल हाँ। रहे कि शेप ट्विन में हम लोग को सिंबल में चेंज नहीं करना पड़ेगा, नहीं, बट उसे मोशन और क्लासिक में चेंज करना पड़ेगा। उसमें चेंज करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को, मैं अभी दिखाऊंगा समझ में आ जाएगा। हम लोग इसे क्या करेंगे, यदि कोई सिंबल में है भी ना तो उसे हम लोग ब्रेक कर लेंगे, शेप ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। अभी देखो क्या दिखा रहा है, वन ओवल से लेके एनिमेशन शो कर रहा है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से मैंने VFX लिख दिया, ठीक है। मैं कंट्रोल इंटर करके दिखाता हूँ। अभी क्या हो रहा है, मैं एनिमेशन भी पढ़ नहीं पा रहा हूँ, VFX भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने एनिमेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके बाद ही तो मैंने ट्विन दे दिया, यहीं से ब्रेक होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। और VFX के बाद में मैंने कोई भी स्पेस नहीं दिया हूँ, यहीं से कर्सर क्या हो रहा है, पीछे की तरफ बैक हो जा रहा है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ट्विन को रिमूव करूँगा। एनिमेशन और VFX के बीच में जो ट्विन है, इसे ट्विन सेलेक्शन, राइट क्लिक, रिमूव ट्विन। अब मैं करूँगा एनिमेशन को 65 तक, ये रहा 65 तक कॉपी करूँगा, मतलब एनिमेशन लिखा हुआ टेक्स्ट को। तो कैसे कॉपी करते हैं, फ्रेम सेलेक्शन, राइट क्लिक, इंसर्ट ब्लैंक, इंसर्ट की फ्रेम, शॉर्टकट F6। तो क्या होगा, मेरा यहाँ से लेके 40 से लेके 65 तक एनिमेशन ही लिखा हुआ दिखेगा। उसके बाद VFX यहाँ पे है और यहाँ पे मैंने एक ट्विन दे दिया, शेप ट्विन। अब एक बार इसे देखता हूँ कंट्रोल इंटर करके, टेक्स्ट लिखा हुआ देख पा रहा हूँ। VFX बहुत फास्ट हो रहा, क्यों पता है, ये 2 की फ्रेम के बीच में गैपिंग बहुत कम है। तो मैं क्या करूँ, गैपिंग बढ़ाने के लिए यहाँ सेलेक्शन करो, 65 नंबर की फ्रेम और 71 नंबर की फ्रेम के बीच में कोई भी जगह में सिलेक्शन करो, फ्रेम सिलेक्शन, राइट क्लिक, इंसर्ट फ्रेम, तो स्पेस देगा। इससे बेटर होगा मैं कोई भी फ्रेम को सिलेक्शन करूं और शॉर्टकट करता हूं F5, तो ये थोड़ा फास्ट हो जाएगा, वो एक एक करके देना पड़ेगा। F5 दे दिया। अब मैं कंट्रोल इंटर करता हूँ, अब मैंने एनिमेशन को भी पढ़ पा रहा हूँ, यहाँ से ब्रेक होके VFX को भी पढ़ पा रहा हूँ। VFX नहीं पढ़ पा रहा हूँ क्योंकि इसके बाद का स्पेस नहीं दिया हो, तो यहाँ सेलेक्शन करो, राइट क्लिक करो, इंसर्ट फ्रेम कर दो। अब VFX को भी मैं पढ़ पाऊंगा। ये क्लियर हुआ। ऐसे करके हम लोग 2-4 नाम दे सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे इसे मैं और एक बार रिपीट करता हूँ, यहाँ पे एक बार दिखाता हूँ।
ग्राफिक्स लिख दिया, इसे कंट्रोल बी शॉर्टकट कंट्रोल बी 2 बार शेप ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे है तुम्हारा ग्राफिक्स लिखा हुआ है। अब क्या करता हूँ 35 में क्या करता हूँ, फ्रेम सिलेक्शन, राइट क्लिक, इंसर्ट ब्लैंक की फ्रेम, शॉर्टकट F7, तो यहाँ पे ब्लैंक की फ्रेम हो गया। यहाँ पे मैं कुछ और लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एनिमेशन ही लिख देता हूँ। अगेन कंट्रोल बी शॉर्टकट में कर रहा हूँ, कंट्रोल बी ये भी शेप ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया 35 नंबर फ्रेम में। उसके बाद मैं इसे क्या करता हूँ, क्रिएट शेप ट्विन, तो क्या हुआ ग्राफिक्स से मेरा एनिमेशन में कन्वर्ट हुआ। और इसके बाद एनिमेशन को मैं पढ़ने के लिए 65 तक या 70 तक F6 मारूंगा, माने कॉपी इंसर्ट की फ्रेम। तो यहाँ से यहाँ तक मैं कोई ट्विन नहीं दूंगा, इसे बोलते हैं होल्ड फ्रेम। यहाँ से यहाँ मेरा फ्रेम होल्ड रहेगा, एनिमेशन लिखा मैं देख पाऊंगा। इसके बाद यहाँ पे एनिमेशन है। इसके बाद मैं 101 में क्या करता हूँ, सेलेक्शन करो, राइट क्लिक करके इंसर्ट ब्लैंक की फ्रेम करो, माने खाली एक फ्रेम। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कुछ VFX लिख देता हूँ, VFX लिखता हूँ। अगेन कंट्रोल बी कलर चेंज कर लेता हूँ। अब ये एनिमेशन लिखा हुआ और VFX लिखा हुआ मैं बीच में ट्विन देता हूँ, शेप ट्विन। किंतु यहाँ पे वन एनिमेशन और यहाँ VFX जब स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे मुझे एनिमेशन को ही कॉपी करना पड़ेगा, यहाँ पे होल्ड फ्रेम रहेगा, कंट्रोल इंटर। अब देखो मैं दो चीज को देख पा रहा हूँ, इसे मैं एक बार एक ऐसे करके 4-5 नाम लिख सकता हूँ, एक नाम दूसरे नाम से कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन ये बीच में होल्ड फ्रेम देना पड़ेगा, तभी हम वो एनिमेशन लिखा हुआ को पढ़ पाएंगे। नहीं तो यहाँ भी ट्विन दे देंगे ना, तब नहीं होगा। यहाँ पे एनिमेशन को ही मैंने यहाँ पे एनिमेशन लिखा को कॉपी किया, इसके बाद एनिमेशन ब्रेक होगा यहाँ से यहाँ। नेक्स्ट इसे ऑफ कर देता हूँ। टेक्स्ट लिया, VFX लिख दिया, ये लो फ्री ट्रांसफॉर्म टूल से मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ VFX। अब मैं क्या करूँगा, इसे ब्रेक कर देता हूँ, कंट्रोल B 1 टाइम, सेकेंड टाइम कंट्रोल B, ब्रेक अपार्ट। क्या हो, VFX तुम्हारा यहाँ पे हो गया। 1 नंबर फ्रेम में मेरा ये VFX लिखा हुआ है, मैंने इसे ही 17 नंबर सेलेक्शन करो फ्रेम को, और यहाँ पे F6 या इंसर्ट की फ्रेम कर देता हूँ, तो ये कॉपी हो गया VFX। यहीं पे लिखा हुआ है, यहाँ भी VFX लिखा हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, 1 नंबर की फ्रेम में जो VFX लिखा हुआ है, इसे मैंने ब्रेक किया हुआ है, पहले ब्रेक कर लेना याद से, दोनों को मैंने ब्रेक कर लिया हूँ, कॉपी किया हुआ, एक 1 में है
ये 70 नंबर 1 में। 1 नंबर जब की फ्रेम में जो VFX लिखा हुआ है उसे सिलेक्शन टूल से ऐसे सेलेक्ट करो तो ये कट हो जाएगा। देखो यहाँ से यहाँ कट कर करके मैं वर्किंग एरिया के बाहर रखता हूँ। कोई भी शेप में ऐसे छोटा बड़ा करके काट काट के रखो। 1 नंबर की फ्रेम से मैं कट कर रहा हूँ। देखिए 1 नंबर की फ्रेम में मेरा सिलेक्शन है, 70 नंबर में VFX पूरा का पूरा लिखा हुआ है। 1 नंबर की फ्रेम से मैं इसे कट करके बाहर रख रहा हूँ, वर्किंग एरिया के बाहर रख दो। कहीं से भी काट सकते हैं, जरूरत पड़े तो मैं F से भी काट सकता हूँ, नीचे से भी काट सकता हूँ। जितना डिफरेंट करूंगा ना उतना ज़्यादा अच्छा होगा एनिमेशन। यहाँ से काट लिया, अब मैं यहाँ से काट लिया, थोड़ा सा सिलेक्शन कर करके मैं काट रहा हूँ, लेकिन थोड़ा छोटा छोटा करके कट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और यहाँ पे एक दूसरे से टच नहीं करना है, जितना सोचना है थोड़ा सा गैपिंग रहे। ये सारे कट करके मैं यहाँ रख रहा हूँ ना, उसे सोचूंगा कि मैं थोड़ा सा गैपिंग बचा के रखूँ, एक दूसरे से टच कम से कम हो। यहाँ कर लेता हूँ। बहुत कट करना पड़ता है, इसीलिए मैंने छोटा वर्ड लिखा VFX। एनिमेशन लिखता तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसे भी बाहर रख देता हूँ, रख दिया। 1 नंबर फ्रेम में मेरा क्या है, की फ्रेम में मेरा बाहर में है, उसी को कट करके मैंने बाहर रख दिया हूँ। और 70 नंबर की फ्रेम में मेरा क्या है, अंदर में VFX लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने पहले से कॉपी कर लिया, क्योंकि उसे तो मैं फिर VFX नहीं जोड़ सकता ना, इसीलिए VFX को पहले मैंने कॉपी कर लिया। तो पहले वाले को कट करके बाहर रख दिया और 70 वाला में तुम्हारा अंदर में था ही। अब दोनों के बीच में यहाँ पे शेप ट्विन दे देता हूँ, तो यहाँ पे देखता हूँ क्या हो रहा है। एनिमेशन को मुझे फास्ट करना रहेगा तो मैं क्या करूँगा, ये जो की मुझे लग रहा है ये एक की फ्रेम को सिलेक्शन करो, इसे पास में ले आओ। एक की फ्रेम और दूसरे की फ्रेम के बीच में कम गैपिंग रहेगा तो एनिमेशन फास्ट होगा, और इसके अंदर गैपिंग ज़्यादा रहेगा तो एनिमेशन स्लो होगा। ठीक है, इंटर प्रेस कर रहा हूँ मैं तो ये कर्सर रुक जा रहा है। ठीक है, कीबोर्ड से ये देखो, मैं जैसे इंटर प्रेस करूंगा ये कर्सर वहीं रुक जाएगा, क्योंकि इंटर करके प्रेस करूँगा फिर यहाँ तक आएगा। इससे बेटर मैं थोड़ा सा दिखाने के लिए तुम्हें यहीं से दिखा दे रहा हूँ VFX। ठीक है, एक न्यू फाइल खोल लेता हूँ, एक्शन स्क्रिप्ट 3। एक मिनट, ये तीनों एनिमेशन में कोई प्रॉब्लम है देखने की, बोलो तो रिपीट करें फिर से इसे, और नहीं है तो मैं कुछ और दिखाता हूँ। एक बार मोशन ग्राफिक्स, मोशन ट्विन दिखाता हूँ। रीड करबो ना, ठीक है। यहाँ पे आ जा रहा हूँ, बॉल ओवल शेप ले लेता हूँ, यहाँ से कलर चूज कर लेते हैं। एनिमेशन करते समय ना आउटलाइन को डिलीट कर देता हूँ, सिलेक्शन करो आउटलाइन डिलीट, सिलेक्शन करो, इसे यहाँ ले जाओ वर्किंग एरिया के बाहर, कंट्रोल माइनस, थोड़ा छोटा करता हूँ, ये रहा यहाँ। अब कंट्रोल प्लस कर लेता हूँ, जूम। अभी मैं क्या किया, सर्कल को
वर्किंग एरिया के बाहर रखा हूँ, ठीक है। 15 नंबर फ्रेम में सिलेक्शन करो, शॉर्टकट F6 बाय इंसर्ट की फ्रेम, क्लिक किया। अब मैं इस बॉल को नीचे ले आता हूँ यहाँ, तो यहाँ पे एक बॉल है, यहाँ नीचे आ गया, ठीक है। यहाँ पे ट्विन दे देता हूँ, क्रिएट शेप ट्विन। क्या होगा, बॉल ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा। प्ले करता हूँ बॉल, ठीक है। इसके बाद क्या करो, 20 नंबर फ्रेम में सेम प्रोसेस, बॉल को कॉपी करता हूँ, इंसर्ट की फ्रेम F6, इसे थोड़ा सा ऊपर उठा लो, अगेन डाउन, कितना किया, 3 फ्रेम छोड़ के अगेन F6 बाय इंसर्ट की फ्रेम। क्योंकि बॉल गिरने के समय बहुत कम टाइम लेता है और जब ऊपर जाता है तो ज़्यादा टाइम, इसलिए ज़्यादा मैं यहाँ स्पेस दिया और ये गिरते के समय कम स्पेस दिया। फ्रेम सिलेक्शन, राइट क्लिक, इंसर्ट की फ्रेम, इसे फिर से नीचे ले आओ। नीचे लाने के लिए मुझे कैसे पता चलेगा लास्ट कहाँ पे था, ऑन स्क्रीन ऑन करता हूँ और फिर इसे बढ़ाता हूँ। देखिए लास्ट कहाँ पे था, यहाँ पे था। जूम कर लेता हूँ तो देख पाऊंगा, ठीक एग्जैक्ट वहीं पे ले लो, ठीक है। सर हाँ हेलो, सर क्या 2D में यहीं पे भी सिखाएंगे? नहीं 2D में और भी है, लेकिन स्टार्टिंग में हेलो? तो हाँ हेलो শ্যামশ্রী, हाँ দেখো এখন তো তোমার 2-4 দিনই ক্লাস Yes, হয়েছে, sir. 2-3 দিনই হয়েছে। যদি বেসিক আমি যদি ভালো করে না শিখি তো তুমি ক্যারেক্টার অ্যানিমেশন বা ক্যারেক্টার জাম্প সাইকেল বা রান সাইকেল কিভাবে করবে বা একটা মুভি কিভাবে বানাবে। স্টার্টিং যদি আমি ওখান দিয়ে স্টার্ট করি আগে না, ক্যারেক্টার ডিজাইনিং করতে হয়। हाँ कैरेक्टर डिजाइन तो कराएंगे। বলছি हाँ। স্যার এই ব্যাপারটা একটু দেখাবেন? जिंदगी में थोड़ा सबर करना सीखो ना भाई, सब धीरे धीरे सब कुछ सिखाएंगे। हाँ एक बार स्टार्टिंग में वहाँ तक ले जाऊंगा ना तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। बेसिक एक बार समझ जाओ तो मैं वहाँ तक ले जाऊंगा, फास्ट करके वहाँ तक ले जाऊंगा। नहीं तो सर- क्या होगा ना, मैं जल्दी जल्दी करके ले जाऊंगा या वहीं से स्टार्ट करूंगा क्लासिक सिंबल से या कैरेक्टर एनिमेशन से, तो क्या होगा तुम ही लोग को प्रॉब्लम क्या होगा, तुम लोग ये बोलेगा सर समझ नहीं पाए। तुम ये तो नहीं बोलेगा सर समझ नहीं पाए, तुम बोलेगा सर ने सिखा नहीं पाया। ये सब स्टूडेंट लोग का ये एक तो मन माइंड में रहता है कि सर ने सिखाया नहीं। तो बेसिक में F6 F5 का मतलब ही नहीं जानेंगे तो कैरेक्टर एनिमेशन कैसे करेंगे। इसीलिए मैं बेसिक को अच्छे से पकड़ के जितना तक सिखाऊंगा उतना तक तुम्हारा माइंड में पूरे अच्छे तरीके से आ जाएगा। স্যার বলছিলাম আর একবার দেখাবেন ওই জায়গাটা একবার। एटा হুম, देखो হুম, ध्यान से देखो, হুম। एनिमेशन का रूल मैं पहले ही बताया था। जैसे बॉल ऊपर से नीचे गिर रहा है, कंट्रोल माइनस करता हूँ। अभी मैंने क्या किया, 1 नंबर फ्रेम में मैंने बॉल को ऊपर रखा, 15 नंबर फ्रेम में मैंने बॉल को नीचे रखा, तो यहाँ से एक बॉल यहाँ नीचे आया, ठीक है। उसके बाद मैंने 20 नंबर फ्रेम में बॉल को फिर से ऊपर उठाया। बाउंस होता है ना, बाउंसिंग बॉल ऊपर से नीचे जाता है फिर थोड़ा सा ऊपर उठता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 23 नंबर फ्रेम में मैंने फिर से नीचे लाया। तो नीचे लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑन स्क्रीन ऑन कर लेता हूँ। तो पहले जो लास्ट फ्रेम जैसे यहाँ था तो मैं इसे जूम कर लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे की फ्रेम है, इसे सिलेक्शन करके नीचे ले आया, एग्जैक्ट जहाँ पे फ्लोर रहेगा वहीं तो जंप करेगा ना, इसके लिए ऑन स्क्रीन ऑफ कर देता हूँ। फिर से क्या होगा, बॉल ऊपर उठेगा। यहाँ पे उठने का टाइम स्पेस को थोड़ा ज़्यादा लेता हूँ क्योंकि उठने का टाइम हम लोग का टाइम लगता है। कोई भी चीज़ के तुम गिराओगे ना तो गिरने का टाइम बहुत कम लेता है, उठाने के लिए बड़ा। जैसे किसी का तारीफ करने में बड़ा टाइम लगता है, और वो थोड़ा सी अभी नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन किसी का बुरा है वो तो ठीक नहीं है, बुराई तुरंत हम लोग निकाल देते हैं। किसी को गिराने का हो तो बस सेकेंड लगेगा, और किसी का तारीफ करना हुआ तो सोचेंगे फिर कभी। तो फिर उठाने के लिए हम लोग F6 मारता हूँ, शॉर्टकट, अगेन इसे थोड़ा ऊपर उठा, कैसे ऑन स्क्रीन ऑन करके देखना पड़ेगा कि यहाँ पे उठा है, तो इससे थोड़ा कम उठेगा यहाँ तक, ठीक है। अगेन डाउन होगा, F6 शॉर्टकट किया, अगेन डाउन यहाँ पे। उसके बाद ऑन स्क्रीन ऑफ कर देता हूँ और ये सब में ट्विन दे देता हूँ। एक साथ सिलेक्शन करो पूरा का पूरा, इसमें ट्विन दे देता हूँ, शेप ट्विन। कंट्रोल इंटर करके देखता हूँ,
यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है क्योंकि यहाँ से कर्सर अगेन बैक हो जा रहा है। कंट्रोल माइनस, ये यहाँ आया, ऊपर उठा, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर उठा, फिर नीचे गिरा, ये ऊपर उठा यहाँ पे, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर उठा। ये ज़्यादा तो नहीं उठ गया? ये बार डिलीट कर, रिमूव करता हूँ। यहाँ पे ऊपर उठा है और यहाँ पे ऊपर उठा हुआ है ना, ठीक है। पहले में ज़्यादा उठेगा, फिर डाउन होगा, फिर कम उठेगा। ठीक है, यहाँ पे ट्विन दे देता हूँ और इसके बाद लास्ट में जब बॉल यहाँ पे आ गया तो यहाँ F6 मारो, बाय इंसर्ट की फ्रेम करो और बॉल को यहाँ तक ले आता हूँ ड्रैग करके। यहाँ भी ट्विन दे देता हूँ, शेप ट्विन। जो जो स्टूडेंट के पास सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर में जब काम करेगा उसका वीडियो बनाए मोबाइल से और मुझे दे दे, व्हाट्सएप में भेज देगा छोटा सा। जैसे मैंने टेक्स्ट लिख के दिखाया ना, वो टेक्स्ट एनिमेशन वाला मुझे वीडियो बना के भेज सकता है। 2 जन का नाम लिखो या 3 फ्रेंड का नाम लिखो, उसमें वो एनिमेट कर दो, फ्लैश का, शेप ट्विन का। सर मैं कैसे करूँ, मैं तो लिख नहीं पा रही हूँ। लिख नहीं पा रही हूँ? टेक्स्ट टूल काम नहीं कर रहा है, मैंने बोला ना आपको। हाँ तो तुम शेप से चेंज करो। एक स्क्वायर शेप कन्वर्ट हो जा रहा है तुम्हारा ओवल में, हाँ, ओवल से ठीक है। चेंज हो रहा है इसमें, ठीक है। हाँ ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ, फिर से एक ओवल शेप लेता हूँ यहाँ पे। अब मैं क्या करो, इसे सिलेक्शन करो, इसे पूरा डिलीट ही करता हूँ तब तुम्हारी समझ में क्लियर होगा। सिलेक्शन करो इसे, यहाँ पे की फ्रेम सिलेक्शन, और यहाँ पे देखो राइट क्लिक किया मैं, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू सिंबल। इसका शॉर्टकट है F8, ठीक है। F8 में मैंने कन्वर्ट कर दिया, शॉर्टकट F8। ये सिंबल है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू सिंबल, सिंबल में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ तो क्या दिखाएगा, कन्वर्ट टू सिंबल। यहाँ पे नाम दिखाएगा, मैं चाहूँ तो इसका नाम चेंज कर सकता हूँ, कुछ लिख सकता हूँ, BAL। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम लोग कैरेक्टर बनाएंगे ना, कैरेक्टर डिजाइन में, तो यहाँ पे बार बार सिंबल करना पड़ेगा उसका, रिगिंग जिसे बोलते हैं। तो हाथ को अपर हैंड, लोअर हैंड, हेड, आईज, माउथ, सब यहाँ पे लिखना पड़ता है। इसीलिए लिखने का हैबिट रखो, BALL। मैंने अभी तो एक ही सिंबल कर रहा हूँ, ओनली बॉल का। यहाँ पे तुम्हारा टाइप्स, यहाँ 3 सिंबल दिखेगा। ग्राफिक सिंबल है तुम्हारा, मूवी क्लिप है, ग्राफिक सिंबल है, बटन है। मूवी क्लिप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इसे समझ लो ध्यान से। मूवी क्लिप और ग्राफिक सिंबल में क्या डिफरेंस रहता है, बहुत सारा कंपनी पूछता है, या तुम्हारा क्वेश्चन आंसर भी आ सकते हैं। तो ग्राफिक सिंबल में क्या होता है, तुम्हारा एनिमेशन के लिए ग्राफिक सिंबल हम लोग यूज करते हैं, और मूवी क्लिप को हम लोग यूज करते हैं इफेक्ट देने के लिए। इफेक्ट मैं मूवी क्लिप भी दिखाऊंगा, ग्राफिक सिंबल भी दिखाऊंगा। तो ये 2 चीज को ध्यान में रखो। मूवी क्लिप सिंबल को हम लोग इफेक्ट देने के लिए, जैसे सनराइज हो रहा है, सन सेट हो रहा है, या नाइट, डे टू नाइट हो रहा है, इफेक्ट दे रहे हैं, या फिर फायर का इफेक्ट, फिर या ड्रॉप शैडो का इफेक्ट, वो इफेक्ट देने के लिए मूवी क्लिप हम लोग यूज करते हैं। मूवी क्लिप सिंबल और ग्राफिक सिंबल हम लोग एनिमेशन के लिए यूज करते हैं, कैरेक्टर एनिमेशन, बॉल एनिमेशन, ঠিক है। গ্রাফিক সিম্বল আর মুভি ক্লিপের মধ্যে বেসিক ডিফারেন্সটা কি, মানে এইটাই তো ইউজ ছাড়া, বলো মানে ইউজার ছাড়া, বললাম এটা তো। মানে দুটো ডিফারেন্সটা কি? हाँ देखो,
গ্রাফিক সিম্বল যেটা হচ্ছে আমরা ওটা অ্যানিমেশন জন্য ইউজ করি, কনভার্ট করি গ্রাফিক সিম্বলকে। মুভি ক্লিপ কেন আমরা অ্যানিমেশনের জন্য ইউজ করবো না, শুধু গ্রাফিকটাই বা করবো কেন, বা বাটনটাও ইউজ করবো না কেন? শুনো, মুভি ক্লিপটা নেবেই না ওখানে, মুভি ক্লিপটা মানে ওখানে শো করবে না, প্রপার্টি মধ্যে শো করবে না, মুভি ক্লিপ সিম্বল মধ্যে হয়ে যাবে না, তো অ্যানিমেশন ভালো হবে না। আর ওটা ইফেক্টের জন্য আছে, আমি তোকে যখন করব মুভি ক্লিপ তখন তুমি দেখবে কি আছে, আর গ্রাফিক মধ্যে তুমি যদি করবো দেখবে তুমি কি আছে। বাটনটা জন্যে, বাটনটা স্ক্রিপ্ট লেখার জন্য ইউজ করা হয়। বাটন সিম্বল আমরা যে কোনো মানে ওয়েব ডিজাইনের জন্য স্ক্রিপ্ট লিখি না, ওইটার জন্য বাটন সিম্বল यूज করা হয়। एनिमेशन ক্ষেত্রে বাটনটা यूज লাগে না, एनिमेशन के लिए बटन सिंबल का ज़रूरत नहीं है। स्क्रिप्ट लिखने के लिए हम लोग बटन को यूज़ करते हैं, जैसे 2D गेमिंग का भी बहुत सारा एनिमेशन होता है, उसमें बटन हम लोग यूज़ करते हैं, इसमें स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है। अभी मैंने ग्राफिक को दिखा रहा हूँ, इसीलिए मूवी क्लिप जब दिखाऊंगा तब तुम्हें दोनों का डिफरेंस पता चलेगा। अभी तो मैंने ऐसे तुम्हें बता दिया कि मूवी क्लिप में इफेक्ट होता है, ग्राफिक में एनिमेशन होता है। जब मैं दोनों को जब अलग अलग करके दिखाऊंगा तो तुम्हारे डाउट क्लियर हो जाएगा। अभी मैंने ग्राफिक लिया, ओके, इसका मैंने ये डिलीट नहीं किया था आउटलाइन, इसलिए ऐसे शो कर रहे हैं। यहाँ पे रख देता हूँ। सर वो ग्राफिक वाला ऑप्शन कहाँ से लाए वो एक बार दिखाइए ना। ठीक है, कंट्रोल बी करके इसे ब्रेक करता हूँ। देखो एक ग्राफिक सिंबल में कन्वर्ट कर लिया ना, तो प्रॉपर्टी में देखो शो करके दिखा रहा है कि ग्राफिक सिंबल। मैं यहाँ से देखो ये नाम भी दिखा रहा है, मैं चाहूँ तो यहाँ से भी कन्वर्ट कर सकता हूँ मूवी क्लिप या बटन में। फिर भी मैं स्टार्टिंग से दिखा रहा हूँ। इसे क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट सेलेक्शन, राइट क्लिक, और इसे क्या करता हूँ, ब्रेक अपार्ट कर देता हूँ। ये जो ब्रेक अपार्ट, बस शॉर्टकट कंट्रोल बी। अब अगेन ये शेप ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। इसे मैं फिर से कन्वर्ट करूँगा ग्राफिक सिंबल में, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फ्रेम ऑब्जेक्ट सेलेक्शन, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू सिंबल, शॉर्टकट हो रहा है तुम्हारा F8। जैसे मैं कन्वर्ट टू सिंबल करूँगा तो तुम्हें ये टाइप दिखाएगा ग्राफिक्स। ये तुम्हारा ना रजिस्ट्रेशन पॉइंट है, तो अभी से समझ जाओ क्योंकि कैरेक्टर डिजाइन में ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है ये वाला। फिर व्यू पॉइंट बा रजिस्ट्रेशन पॉइंट इसे बोलते हैं। ये मैंने मिडिल में रखा है, कभी कभी यहाँ रखेंगे, कभी ऊपर रखेंगे, जब कैरेक्टर एनिमेशन करेंगे तब। अभी मैंने मिडिल में रखा। अगेन यहाँ सिंबल नेम लिख सकता हूँ। ওটা দিয়ে চেঞ্জটা কি হয় এই চেঞ্জ রেজিস্ট্রেশন করলে পয়েন্টটা দিয়ে? আমি যখন ক্যারেক্টার অ্যানিমেশন করব না, তাহলে ওইটা অনেক ক্লিয়ার বুঝতে পারবি। মনে হচ্ছে স্টার্টিং মধ্যে আমি দেখিয়েছিলাম এটা শেপকে ছোট করার জন্য রেজিস্ট্রেশন পয়েন্টকে নিচে নিয়ে এসেছিলাম। তো ক্যারেক্টারে যদি হাত যদি আমরা মুভ করি তো আমার হাতের জয়েন্টটা কোথায় হয় আমি ওটা দেখাবো। যে ভেবে নাও একটা তুমি এই ঘড়িটা দেখেছো, আগেকার ঘড়ি যেটা মানে এটা হতো মুভ করতো, স্যার কোয়ার্টারটা তো উপর দিকে হয় ঘড়ি বা এর জন্য, বা কর্নার দিকে। হ্যাঁ, এই পেন্ডুলাম যেটা হয় না, তো ওকে যদি জয়েন্টটা উপরে রাখি, উপরে থাকে, নিচে তো ব্ল্যাঙ্ক থাকে, তবে তো ঘুমবে। এই বলটাকে আমি रजिस्ट्रेशन पॉइंट मिडिले रखी। अब देखो प्रॉपर्टी में शो कर रहा है तुम्हारा ग्राफिक सिंबल, नाम भी शो कर रहा है। अब मैंने इसे यहाँ पे रख लिया, इसका शॉर्टकट F8 है, कन्वर्ट टू सिंबल। मैंने इसे बाहर ही रख लिया, चलो। और मैं 50 नंबर 55 60 অবধি ইনসার্ট কি ফ্রেম করে দিলাম। এর ইনসার্ট ফ্রেম এখানে অবধি আমার অ্যানিমেশনটা হবে। 55 মধ্যে কি করলাম, फ्रेम सिलेक्शन, राइट क्लिक। पहले क्या करता हूँ, ये सिंबल में कन्वर्ट कर दिया, लेयर सिलेक्शन करो, यहाँ राइट क्लिक करो, मोशन ट्विन दे दो। 55 में सिलेक्शन करो और इसे ड्रैग करके यहाँ ले आओ। उसके बाद क्या करो, इसे तुम चाहो तो ऐसे बना सकते हो। प्ले করছি। हेलो सर, और एक बार दिखाइए ना सर ये। हाँ, और एक बार दिखाऊंगा। স্যার একটা কোশ্চেন আছে। हाँ बोलो। তো এই মোশন টুইনটা দিয়ে তারপর স্যার আপনি অবজেক্টটাকে সেকেন্ড টাইম অন্য জায়গায় রাখলেন,
তো স্যার এটা যদি আগে করেনি মানে 1 নম্বর একটা জায়গায় অবজেক্টটা রেখে আর 55 অন্য জায়গায় অবজেক্টটা রেখে তারপর যদি মোশন টুইন অ্যাপ্লাই করি তাহলে কি হবে? তাহলে ওটা মনে হচ্ছে নেবে না, ওইটা ক্লাসিক টুইন যেন ওইটা আমরা ওইরকম ইউজ করি। মোশন টুইনের জন্য এরকমই প্রসেস আছে, ঠিক আছে। তুমি যদি বলছো তাহলে এবার আমি ট্রাই করে দেখছি। এইটাকে কপি করে নিই আগেন, এটাকে কন্ট্রোল জেড করে আন্ডু করে নিচ্ছি, ঠিক আছে। কন্ট্রোল জেড করছি, ঠিক আছে, আন্ডু করছি। এবার দেখো ফার্স্ট ফ্রেম মধ্যে এখানে আছে, সিম্বল করেছি। তুমি বলছো এখানে F6 করে নি, তো কপি করে নিলাম, ইনসার্ট কি ফ্রেম, এখানে বলটাকে আমি কপি করে নিলাম। এখানে আমি কি করব, ওকে ড্র্যাগ করে এখানে নিয়ে আসলাম। এবার তুমি চাইছো কি আমি বলি এখানে টুইনটা দিই, মোশন টুইন। देखो नीलो की नीलो ना, नहीं तो ठीक है। सबका प्रोसेस अलग अलग है, हम लोग वैसे नहीं कर सकते, ठीक है। हम लोग का प्रोसेस उसी जैसा रूल बना हुआ है वही प्रोसेस हम लोग यूज करेंगे। ये क्लासिक ट्यून में ऐसे कर सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पे है, अब क्या करूँगा, लेयर सेलेक्शन करो, अब फ्रेम मध्य आसो, राइट क्लिक करो, मोशन ट्यून दो। अब ये कर्सर को मैं जहाँ रख के যেখানে থাকবে ওখানে যদি আমি টানি ওখানে F6 হয়ে যাবে, ওখানে কপি হয়ে যাবে। এই দেখো একে ধরে আমি এখানে রাখলাম বা এখানে রাখো, কোনো প্রবলেম নেই। অটোমেটিক দেখো এখানে কি ফ্রেম নিয়ে নিয়েছে, মানে ফার্স্টে এখানে আছে তারপর এখানে আছে। এবার কি করব, একে ধরে একটু নিচে নিয়ে আসো, এরকম কার্ভ করে দিই, এরকম করতে পারো। प्ले करो, एरम जाबे। ये वाला लाइन कहाँ से आ रहा है सर, ये डॉटेड डॉटेड लाइन? ये लाइन है तुम्हारा, यही है तुम्हारा मोशन ट्यून का गाइड। अब मैं इसे कंट्रोल इंटर करूंगा ना तो ये शो नहीं करेगा, ये देखो आउटपुट में शो नहीं करेगा। सर आया कहाँ से ये लाइन? ये मोशन ट्यून जैसे दूंगा तो ये लाइन आ जाएगा ऑटोमेटिकली सर, ठीक है। रहेगा। देखो यहाँ पे शेप ट्यून कहाँ पे था, शेप ट्यून के बीच में देख रहा है, दो की फ्रेम के बीच में एक लाइन आ रहा है। और इसी तरह जब यहाँ पे मोशन ट्यून देंगे तो यहाँ पे लाइन नहीं आ रहा है, ये पूरा इस टाइप का आएगा और ये अलग कलर का हो जाएगा। देखो इसमें कोई लाइन नहीं है, यहाँ पे लाइन है तुम्हारा, शेप ट्यून में एक लाइन है, ग्रीन कलर का लाइन, ग्रीन कलर का लाइन है। जब मैं क्लासिक ट्यून दूंगा तो वो ब्लू लाइन शो करेगा। सब ट्विन का अलग अलग कलर है इसलिए कि हर कोई समझ जाए कि ये मोशन ट्विन इसमें दिया हुआ है, इसमें शेप ट्विन दिया हुआ है, इसमें क्लासिक ट्विन दिया हुआ है। सब लोग ट्विन देख के ही समझ में जाए कि ये शेप ट्विन है इसमें। तो मोशन ट्विन है। अब मैं चाहूँ यदि कर्सर यहाँ रखता हूँ 25 में और यहाँ पे कुछ चेंजेबल कर देता हूँ मैं ऐसे, या फिर मैं इसे ऐसे ला दे रहा हूँ बॉल को पकड़ के, ठीक है, या फिर ऊपर ले जाता हूँ, यहाँ जैसे मैं रखूंगा उस तरह का मूवमेंट होगा। देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे की फ्रेम दे दिया, इंटर प्रेस करके मैं आगे मुझे 35 में कुछ चेंजेबल करना है, ऐसे करके मैं कर सकता हूँ। अगेन इंटर प्रेस करता हूँ मैं, अब यहाँ पे देखो इसे मैं ऑफ कर दे रहा हूँ, लॉक नहीं करता हूँ, इस बॉल को ही कॉपी कर लेता हूँ। बॉल को कंट्रोल C करके कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C, न्यू लेयर, कंट्रोल शिफ्ट V, जहाँ से मैं कॉपी करूँगा वहीं पे प्लेस हो जाएगा। तो कंट्रोल C कंट्रोल शिफ्ट V वहीं पे प्लेस होगा। मैं यहाँ रखता हूँ बॉल को, और सेकेंड में यहाँ पे पकड़ो, पहले से ट्विन दे देता हूँ, मोशन ट्विन, सिलेक्शन मोशन ट्विन,
सेकेंड तुम्हारा कर्सर जहाँ पे रहेगा वहीं पे की फ्रेम दे देगा। ऐसे पकड़ो, यहाँ दे दो। क्या हो रहा है? कंट्रोल इंटर करके देखो। इसे डिलीट कर देता हूँ। अभी हम लोग एक चीज देख रहे हैं कि ये बॉल सेम स्पीड में जा रहा है, कहीं स्लो है ना कहीं फास्ट है। अब मैं इसे क्या करता हूँ, यहाँ से इज इन इज आउट जो बोला था वो कर देता हूँ। ये बढ़ रहा है, इज आउट हो रहा है 60 तक। अब देखो क्या होगा, फास्ट टू स्लो हो रहा है। देखो ध्यान से, पहले फास्ट स्पीड हुआ, उसके बाद हेलो, हाँ बोलो। একটু একবার রিপিট করে ফাস্ট টু স্লো হ্যাঁ এলো হ্যাঁ না হ্যাঁ, এই টুইন, এই দুটো কি ফ্রেম মধ্যে ক্লিক করো, এটা টুইন, এখানে মোশন টুইন দেওয়া আছে, ঠিক আছে। এখানে ক্লিক করো, ইজ ইন ইজ আউট, এখন আউট হচ্ছে, ঠিক আছে। ফাস্ট টু স্লো 100 অবধি থাকে, আমরা রাখলাম এই 88 তক। এবার দেখো তোমার যদি এখান দিয়ে এখন ফাস্ট হবে, ফাস্ট টু স্লো, জোরে আসছে আবার আস্তে আস্তে করে স্লো হয়ে যাচ্ছে। যেমনি যদি ট্রেনে বা বাস দিয়ে আমরা যদি নাবি খুব স্পিডে, तो एक কিছুক্ষণ আমরা দৌড়ি, তারপর আস্তে আস্তে করে স্লো হয়ে যায়, ठीक है। और जैसे कोई गाड़ी स्टार्ट करता है कि पहले स्लो करता है उसके बाद फास्ट करता है, तो स्लो इन होगा वो। ये क्या हो रहा है, फास्ट टू स्लो, स्लो आउट, इज आउट। अगेन ये ट्विन सिलेक्शन, अब इसे इन कर देता हूँ, स्लो इन बाय इन इज इन। ये देखो माइनस शो कर रहा है, -56 माइनस, ये ड्रैग करो 100 तक हो गया, 100 नहीं रखता हूँ। अब देखो क्या दिखा रहा है, इज इन। अब क्या होगा तुम्हारा, स्लो टू फास्ट होगा। अब स्लो इंटर प्रेस करता हूँ, बाई यहाँ से प्ले बटन, देखो स्लो से फास्ट। একটা পাতার মধ্যে কি দুটো জিনিস ইউজ করা যায়? দুটো জিনিস ইউজ করা যায়। वाह, बहुत अच्छा गाना गा रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तुम्हारा। মিউট করে গারে কেন আমাদের কাছে मुझे तो लग रहा है नहा के निकले अभी। क्लास করছিস তুই? তাই বলে স্যার मेरा मुंह का बात এই কি স্যার অ্যানিমেশন এই গাড়িগুলো এই প্রসেসে যায়? হ্যাঁ হ্যালো, বলছি হ্যাঁ অ্যানিমেশন কি গাড়ি গাড়ি যদি বানাই এখান দিয়ে বানাতে পারবো, কিন্তু গাড়ি যদি দেখাচ্ছি এখান থেকে, গাড়ি তো মুভ করবে কিন্তু ওর চাকা মুভ করবে না। গাড়িকে যদি চাকাটা মুভ করাতে হয় তাহলে আমাকে গ্রাফিক সিম্বল মধ্যে করতে। আমি কি বলছি, যত অ্যানিমেশন হয় ও ক্লাসিক টুইন মধ্যে হয় আর গ্রাফিক সিম্বল মধ্যে কনভার্ট করে দিয়ে হয়, ঠিক আছে। ক্লাসিক টুইন দিয়ে পুরো অ্যানিমেশনটা হয়। এখানে আমরা গাড়ি মুভ করাতে পারবো, এটা ফিশ মুভ করাতে পারবো, কিন্তু ওর উইংস, এক মাছের উইংসটা মুভ হতে, ফিংসটা মুভ হবে না, গাড়ির চাকাটা মুভমেন্ট হবে না। যদি ক্লাসিক টুইন দিই তাহলে ওটা গাড়ির চাকাটাও ঘুরবে, কিন্তু আলাদা আলাদা লেয়ারে বানাতে হবে। ওইটাও আমি দেখাবো, গাড়ি মুভমেন্ট দেখাবো এটা। আগে এটা দেখে নে, মোশন টুইনটা দেখে বিপুল তো খুব তাড়া না, দেখো কালকে থেকে জবে ঢুকেছিস কি ভাই জিজ্ঞেস করছি জাস্ট। না না জিজ্ঞেস করতেই পারো 100%। এবার मुझे ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ এখানে আমি কি একে বলকে নিচে রাখতে চাই, একটু কার্ভ হয়ে যাবে, ঠিক আছে। ऐसे कर देता हूँ, कंट्रोल जेड करो, এই এরকম করে দাও। এবার দেখি কন্ট্রোল এন্টার করো। বিপুল কি রকম লাগছে ব্যাপারটা? তুই যেরকম ভাবছিস তুইও সেটাই ভাবছিস। रिकॉर्ड हो रहा है रे, रिकॉर्ड हो रहा है। सब अरे record हो रहा है। सुनेंगे तो हम लोग ही ना, हाँ ये बात जा रहे तो हैं बोला, लोग। सुनेंगे हम ही लोग। सुनेंगे तो हम लोग ही। तुमको क्या लगता है प्रदीप चोपड़ा ये सुनेगा? अरे नाम नहीं ये करो, नाम नहीं सुना। नहीं बोलो Sorry, यार। sir. सर ये रिकॉर्डिंग्स क्या आपको रिपोर्ट में देना पड़ता है? देना पड़ भी सकता है, मांगेगा तो देना पड़ेगा ना। क्लास क्या किया ये तो देना पड़ेगा मुझे। सर एनिमेशन करके डिलीट कर देना ये पार्ट। हाँ ना, एडिटिंग करके डिलीट करना पड़ेगा। वीडियो एडिटिंग।
ये देखो, ये इसका अलग ही नशा उसका है, फिर ये तो चैट समझ में में बोल नहीं रहा आ है, रहा क्या है। बोल रहा है सब। के बुक से दीप ए क्या बोल रहा है राजी सर? राजी, इसका अलग ही नशा हाँ, है भाई, ये बोलता मुझे है क्या कुछ बोल नहीं रहा है। पता। वो सस्ता वाला जुपिटर में नशे। रहता है। अरे मुसाफिर। अब मैं बॉल को ले लिया हूँ, ग्राफिक सिंबल, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू सिंबल, कहाँ गया तो ऑब्जेक्ट नीचे सिलेक्शन, ये रहा कन्वर्ट टू सिंबल, यहाँ कर दिया। তো ওখানে একটা বিট ম্যাপ অপশন আছে, বিট ম্যাপটা কি? तो माथा। ওইটা আলাদা আছে, ওইটা ওইটা অন্য কিছু আছে। बोलते तोर माथा। यहाँ पे मैंने F6 मारा हो या इंसर्ट की फ्रेम कर लिया। अब मैं बॉल को यहाँ पे रख लेता हूँ, यहाँ पे क्लासिक ट्विन देता हूँ। अभी क्या है, तुम्हारा बॉल यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है। अभी बॉल क्या होगा, यहाँ से इसे अंदर में ले आओ और इसे भी यहाँ पे रख लो, ठीक है। इक्वल स्पीड में जा रहा है, सेम प्रोसेस, ट्विन में पकड़ो और यहाँ पे ईज आउट हम लोग दिखाए थे अभी, क्या होगा, फास्ट टू स्लो, ईज आउट। अगेन सिलेक्शन करो, ईज इन करके दिखाता हूँ, स्लो टू फास्ट। कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, इसे जीरो करके रख देता हूँ, जीरो इंटर, कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा, नॉर्मली चलेगा, नॉर्मल स्पीड में। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, ट्विन सिलेक्शन करो, यहाँ पे एक पेंसिल का बटन है, वो क्लिक करो। अभी इसके पहले एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया ना कि सर दोनों कर सकते हैं क्या, इज इन इज आउट, तो ये तुम्हारा ये ऑप्शन खुलेगा, कस्टम इज इन इज आउट, दोनों एक साथ ही होगा। यहाँ से हम लोग इसे ऐसे থেকে कर, করলেন স্যার এটা উইন্ডোটা কোথা থেকে বের করলেন? ঠিক করে কথা বলতেছে, জোরে বল যা বলছিস। উইন্ডোটা কোথা থেকে বের করলেন এই अच्छा अच्छा কাস্টমাইজেশন আউট? দেখাচ্ছি, আরেকবার দেখাচ্ছি। इसे मैंने कहाँ से निकाला पता है, जो यहाँ पे देखो इज इन आउट यहाँ पे है, हाँ ठीक है, और यहाँ से ये क्लिक करूँगा, ये है कस्टम ग्राफ। इज इन इज आउट, दोनों हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से मैनुअल हम लोग ऊपर ले जा सकते हैं, ये देखो हैंडल टूल है, इसे हम लोग कर्व कर सकते हैं, ऊपर ले जा सकते हैं। ये मैं ज़्यादा से ये सब ज़्यादा नहीं देना है, इज इन इज आउट दोनों ही ना कम से कम 50 से 100 तक नहीं देना है। वो तो मैं डिफरेंस दिखाने के लिए तुम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा करके दिखा रहा हूँ, जिससे तुम लोग को डिफरेंस, मैं पहले भी बताया था कि मेकअप ऐसा होना चाहिए कि लगे ही नहीं कि मेकअप है, नेचुरल लगना चाहिए। इसीलिए एनिमेशन में ऐसा स्लो इन स्लो आउट बाई इज इन इज आउट देना है कि वो एनिमेशन जो नॉर्मल लोग है उसे समझ में नहीं है कि तुमने ये चीज़ किया हुआ है। बहुत ज़्यादा करेंगे तो वो अच्छा ही ओवर एक्टिंग हो जाएगा, एक्टिंग करना है, नॉट ओवर एक्टिंग। ओके, तो नॉर्मल लोग मतलब हम लोग एबनॉर्मल थोड़े ही है, हम अरे लोग भी नॉर्मल मैं है। क्या बोला, नॉर्मल करना है, ओवर नहीं करना है, एक्टिंग करना है, ओवर एक्टिंग नहीं करना है। हाँ वो ठीक, वो सही है। जैसे स्मार्ट होना है, Beyond ओवर it, स्मार्ट नहीं होना है। শোন, যেটা বিপুল করে সেটা তোকে করতে হবে না, বুঝলি? বিপুল তো দেখছিলাম কি वो वो सब बिरयानी छाड़ा बनाए है। वालो। सर हम लोग का ऑफिशियल ग्रुप में पबजी का टूर्नामेंट आ गया, देख लीजिए वो। हाँ, खाली खाना बना रहा है, दिखा रहा है यूट्यूब में, कभी बना सर के तो ये- लेके आए क्लास में, सबको खिलाए। सर ये सिर्फ একটু অসুবিধা হচ্ছে। हाँ बोलो सब क्या? তোর खाना বাবা खाते খাবার रहो, কথা बस। হচ্ছে, আবার বলছে অসুবিধা হচ্ছে। তুই থামবি, তোকে বলা হয়েছে। বিরিয়ানি খাওয়ার কথা হচ্ছে, চলে গেল কোথায়? सर मेरा बात सुनेंगे? बोलो ये लोग क्या को मारो असुविधा ना। होচ্ছে? सर कौन गा रहा है यार? अरे गाने तो टैलेंट है। কার্ডটা ইউজ না স্যার। করে স্যার এই যেটা নরমাল যেটা অ্যারোটা ইউজ করে করছেন সেরকম করে এর কথা বলছেন যে একটা টাইমে দুটো জায়গায় দেওয়া যায় কিনা। वो ये एक ही आगे बोले पीछे कैसे वो बताओ ना। कैसे दिखाना चाहते हैं तुम, पहले स्लो से फास्ट हुआ, फिर শুধু বুঝো তুমি আগে স্লো থেকে ফাস্ট হলো, তারপর কি করবে, আবার ফাস্ট থেকে স্লো হবে, এইটা তুমি চাইছো? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, তো ওর জন্য কি করতে হবে তোমাকে দেখাচ্ছি। এটা তুমি কোশ্চেন করেছো কেন, ওটা হবে না কেন? কন্ট্রোল সি, এই নিউ লেয়ার মধ্যে আমি কন্ট্রোল শিফট ভি করছি, এটাকে অফ করে দিই। এটা তোমার এখানে বল আছে,
এখান থেকে ভেবে নাও 55 অবধি F6 মারছি, হ্যাঁ ঠিক আছে, এখানে শর্টকাট ইউজ করছি, এটা করছি না ইনসার্ট কি ফ্রেম, ভেবে না ইনসার্ট কি ফ্রেম, এখানে বলকে তুমি এখানে নিয়ে আসো, ঠিক আছে, এখানে টুইন দিয়ে দাও, ক্লাসিক টুইন। তো কি হলো, এখান থেকে নর্মাল আছে, তো আমি চাইছি টুইন এখানে ইউজ আউট করে দিই, তাহলে কি হবে তোমার দেখো, ইন্টার প্রেস করছি, শর্টকাট প্লে, একে দেখো ফাস্ট টু স্লো হচ্ছে, ফাস্ট টু স্লো, ফাস্ট টু স্লো হচ্ছে, দেখো আস্তে করে দাঁড়ালো, তারপর এবার তুমি চাইছো কি আবার স্লো টু ফাস্ট হোক, তো ওর জন্য কি করতে হবে, একে আবার F6 মারি, এখানে কিছুক্ষণ দাঁড়াক, F6 মারলাম, কপি হলো, আগের একটু দূরে যাও, F6 মারো, এই সরি এখানে ওর পাশেই হয়ে গেছে, কোনো ব্যাপার না, এখানে ড্র্যাগ করে নিয়ে আসি, এখান থেকে এখানে অবধি দাঁড়িয়ে থাকবে, হোল্ড ফ্রেম, ফাস্ট টু স্লো হলো, তারপর এখানে দাঁড়ালো, এবার এখান থেকে এই ফ্রেমটাকে, কি ফ্রেমটাকে ধরে একটু দূরে রাখো, এখানে এখানে টুইন, ক্লাসিক টুইন, এবার একে ইন করে নাও, ঠিক আছে, তুমি দেখতে পারবে फास्ट टू स्लो होलो, स्टॉप, स्लो टू फास्ट, और अच्छा समझ में आएगा यदि हम लोग इसे बाहर रख दूं, यहाँ पे रख देता हूँ, এটা এখানে আসলো, এটা এখানে হোল্ড আছে, এটাকে ধরো, इसे डिलीट कर देता हूँ, दिखाता हूँ मैं, दाঁড়ালো, स्लो टू फास्ट, ठीक है। और एक मैं दिखाता हूँ छोटा सा चीज, एक ওকে, এক নিউ, স্যার মাথার উপর দিয়ে যাবে এবার দেখালে আরো, हाँ এবার ঠিকই বললি, यहाँ तक ठीक है सर ये अवधि आज के, अच्छा ओके ओके ओके, हमको मुझे भी लगा यहीं तक ठीक है, सर हाँ सर एक बार वो वाला भी दिखा दीजिए ना, क्लासिक ट्विन से जो वो बॉल थोड़ा जैसे लग रहा है कि हिट करके वापस से आ रहा है, वो वाला एक बार बॉल दिखा क्या हो रहा है, वो क्लासिक ट्विन में आपने किया था ना एक पहले जो आपने डिलीट किया, वो वाला, मैंने क्या किया था, बॉल बेटर हो ক্লাসিক টুইনে করেছিল, ক্লাসিক টুইনে করেনি ওটা, वो क्लासिक ट्विन में ही हुआ था, हम देख रहे तब से। अच्छा जाई हो, अभी तुम बोल देना यस वही वाला हो रहा है, तो इसे कन्वर्ट टू सिंबल करता हूँ मैं, F8 मारता हूँ, ठीक है, शॉर्टकट F8 मार दिया, ग्राफिक सिंबल में दे दिया मैं, यहाँ से फर्स्ट है और सेकेंड में F6 मार रहा हूँ, शॉर्टकट कॉपी, मैंने इसे यहाँ रखा, और क्या बोल रहे हैं तुम, यहाँ पे एक ट्विन दे देता हूँ, क्लासिक ट्विन, ये रहा, यहाँ तक क्या आ रहा है, ये ट्विन को सिलेक्शन करना पड़ेगा, की फ्रेम को नहीं, ट्विन सिलेक्शन करेगा तो इसका प्रॉपर्टी में ट्विन का ऑप्शन शो करेगा, ये तो इजी इन आउट पता है, फास्ट टू स्लो, स्लो टू फास्ट, इसके बाद ये तो बोला कि हाँ कस्टम इजी इन आउट, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे क्लिक करूँगा वहाँ पे एक नोट दे देगा, ये देखो, इसे हैंडल को हम लोग थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, और एक ले लेता हूँ, थोड़ा ज़्यादा करूँगा तब तुम लोग को समझ में आएगा कि हाँ कुछ हुआ है, ओके करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। सर उसका काम क्या होता है, ये देखो यहाँ रुक के अपने आप जा रहा है, मैंने तो दो ही यहाँ पे दिया ना, ये क्या हो रहा है तुम्हारा, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ट्वीट में क्लिक करता हूँ, यहाँ क्या देखो, पहले यहाँ से बॉल यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, ऐसे कर दो, तो फिर ग्राफ का मतलब समझ नहीं आएगा, तो फिर हम लोग कैसे समझेंगे कि कौन सा करने से ऐसा इफेक्ट आएगा।
अच्छा ये बात भी सही बोला, मैं वो दिखाता हूँ एक बार रुको। গ্রাফটা বড় ডিফিকাল্ট টাইপের। এখানে इसीलिए দেখলে तो বুঝতে পারো, पूछे। দাঁড়া 1 মিনিট দাঁড়া। তোদের জন্য একটাই মিউজিক অ্যাস্ট্রোনমিয়া। सुनो, उनको अगर नहीं सीखना निकल जाओ क्लास से। তোকে বলা হয়নি তুই থাম দুটো। अभी मैं इसे देखो कि ऑन की रहे अभी मैं इसका ऑन स्क्रीन ऑन करता हूँ, ब्रैकेट कर बढ़ाओ। अभी एक चीज देख रहे तुम, जूम करता हूँ, प्रत्येक सर्कल में इक्वल गैपिंग है, ठीक है। कंट्रोल इंटर करो, इक्वल शेप में स्पीड में जा रहा है। अभी मैं जैसे ट्विन को सिलेक्शन करता हूँ और इसे ईज आउट कर देता हूँ, तो एक चीज देख रहे हो तुम, यहाँ पे गैपिंग ज्यादा है, उसको धीरे धीरे कम होते हुए यहाँ पे एकदम कम है दिखाई दे रहे। यहाँ पे कम दिखाई दे रहे। और यदि मैं इसे ग्राफ का मतलब समझा लेना। 1 मिनट वहां भी आता हूँ, माइनस में आता हूँ, तभी समझ में आएगा वो, ये चीज देखने के बाद तो वो समझ में आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कम कम है, मतलब जहाँ स्पेस कम रहेगा वहाँ स्पीड होगा, और जहाँ स्पेस ज़्यादा रहेगा वहाँ स्लो होगा। तो इज आउट हो रहा है, इज इन हो रहा है, तो स्लो टू फास्ट, फास्ट टू स्लो, सामने रहेगा तो फास्ट होगा। और वही सर इसमें ऑपोजिट होता है ना मोशन हाँ। ट्विन में। अब यहाँ पे मैं 0 लिख देता हूँ, पूरा 0 करो इसे, नॉर्मल हो गया, ठीक है। नॉर्मल होने के बाद मैं क्या करता हूँ, ये क्लिक करता हूँ। अब मैं इसे क्या करता हूँ, यहाँ पे सिर्फ ऐसे कर दो, इसे ओके कर देता हूँ। F4 मारता हूँ, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल माइनस करो। यहाँ देख रहे हैं दोनों चीज, यहाँ भी कम है और यहाँ भी कम है, बीच में गैपिंग ज़्यादा है की फ्रेम में। मतलब यहाँ स्लो होगा, यहाँ फास्ट होगा, यहाँ स्लो होगा, अगेन फास्ट होगा, यही गैपिंग है वो कस्टम इज इन आउट में। मैंने दोनों चीज हम लोग दे सकते हैं एक में, यहाँ पे फास्ट होगा, यहाँ पे स्लो होगा, क्योंकि सेम गैपिंग है, अगेन स्लो होगा। देखो दोनों चीज हो रहा है, यहाँ फास्ट हो रहा है, यहाँ स्लो हो रहा है। अब समझा इसका क्या डिफरेंस है। उसमें हम लोग क्लिप फास्ट टू स्लो, स्लो टू फास्ट दे रहे थे इज इन इज आउट में, लेकिन हम लोग कस्टम इज इन इज आउट में दोनों चीज दे सकते हैं, स्लो टू फास्ट, फास्ट टू स्लो। क्लियर सर तब हाँ सर वो क्लियर हो गया। हाँ। सर हम बोल रहे थे कि आपने जो 2 नोट्स दिए थे ना, तो उसमें वो थोड़ा बॉल पीछे जा रहा है फिर वो फास्ट हो रहा है, वो कैसे वो हो तो रहा तुम है? वो नोट को चेंज कर देगा तो हो जाएगा, लेकिन वो दिखाने के लिए, रियल में यदि तुम एनिमेशन काम करेगा ना, तब तुम्हें उसे यूज नहीं करना पड़ेगा, वो तुम्हें मैनुअल क्लिक करके आगे पीछे करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हम लोग ऑन स्क्रीन ऑफ करता हूँ, इसे रीसेट कर देता हूँ, रीसेट जैसे था वैसे हो जाएगा, ठीक है। कैंसिल करके निकल जाता हूँ। अब क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे बॉल यहाँ पे यहाँ से यहाँ आ रहा है, बॉल को यहाँ सिलेक्शन करो, F6 मारो, यहाँ से के बाद फिर वो थोड़ा सा पीछे जाएगा। जैसे रियल एनिमेशन कैसे होगा, बॉल क्या हुआ, सबसे पहले यहाँ तक आया, F6 कॉपी, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे F6 कॉपी, इसे पीछे ले जाओ, अगेन अगेन वो सामने जाएगा। देखो कंट्रोल इंटर करके, नहीं हुआ तो रुक जाइए, हमको लग रहा है ये ट्विन ही डिलीट करना पड़ेगा। रिमूव ट्विन करता हूँ, पहले यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर बैक आगे चला गया, इसे पीछे लाता हूँ, ऑन स्क्रीन ऑन करके देखता हूँ कहाँ पे है, हाँ पीछे आया, फिर पहले ले जाता हूँ, ओके। ऑन स्क्रीन ऑफ करो। अब यहाँ करता हूँ
यहाँ स्लो टू फास्ट होगा, पहले ट्विन दे देता हूँ, क्लासिक ट्विन। यहाँ पे मैं चाहता हूँ स्लो टू फास्ट हो, ये रो यहाँ पे ट्विन दे देता हूँ। ये फास्ट टू स्लो हो रहा, फिर ये पीछे आएगा, यहाँ भी ट्विन दो, इन करो, अगेन यहाँ भी ट्विन दो और इसे आउट करो, कंट्रोल एंटर करो। वो तुम्हें मैनुअल करना पड़ेगा F6 करके। ओके, ओके सर। थैंक यू एवरीवन। खत्म सर? हाँ खत्म। सर अब आ जा रहे हैं। क्या बाहर जा रहे हैं? सर अब भाग जा रहे हैं। नहीं मैं भाग नहीं रहा हूँ, मैं बात करूंगा। अब करो, क्या बात करेगा? कुछ नया कुछ बताओ, कुछ कुछ नया कुछ हाँ, बताओ। तो नया क्या है ना, फ्री का ट्यूटर सब फ्री